नमस्कार। आज मैं आपको एक और घटना के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो शक्तियाँ आपके साथ में होती हैं, जो आपसे मोहब्बत करती हैं, आपको हमेशा एक कवच की तरह रखती हैं। एक बार की बात है कि मुझे अपने काम के लिए सवेरे मुझे बाहर आउट ऑफ टाउन जाना था। तो जैसे मैंने बताया कि गाड़ी में खुद ही चलाया करता था, लेकिन जब मैं ये ऑलरेडी प्री प्लान था कि मुझे जाना है, तो ऑलरेडी मैंने सारी व्यवस्था कर रखी थी। जब मैं सवेरे उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा शरीर मेरा नहीं है। मेरे शरीर में बहुत भारीपन था। लगता है किसी ने मुझे जकड़ लिया है, पकड़ लिया मुझे किसी ने। हो सकता है वो कोई नेगेटिव एनर्जी रही होगी जिसने मुझे पकड़ रखा था। तो जाना था, काम था, और मैं गाड़ी लेकर चला। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा शरीर मेरा नहीं था। शरीर में एक भारीपन था, सर में भारीपन था। ऐसा लगता है जैसे ना किसी ने आपको पकड़ रखा है। किसी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ भूत प्रेत आत्मा वगैरह होती है, बट वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। तो जब मैं हाईवे पे जा रहा था गाड़ी चलाते हुए, अकेला हूँ मैं गाड़ी में, मुझे आवाज़ आती है कि आज गाड़ी ध्यान से चला, तेरे साथ कुछ होने वाला है। तो मैंने सोचता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्या होने वाला है। मैं तो वैसे भी मैं नहीं हूँ आज। फिर आवाज़ आती है, गाड़ी ध्यान से चला, तेरे साथ कुछ होने वाला है। तो मैं जिस हाईवे पे था तो वो सिंगल वे हाईवे था। मैं गाड़ी चला रहा था, तो एक तरफ मेरी गाड़ी इधर थी, बीच में पार्टीशन था, वो साइड दूसरी गाड़ी चल रही थी। वो पार्टीशन कब खत्म हुआ मुझे भी नहीं पता। जब हम डबल रोड पे आ गए तो सामने से एक लॉरी आ रही थी, और लॉरी इतनी नजदीक आ गई मुझे खुद को पता नहीं चला। किसी ने अचानक ही मेरा स्टीयरिंग का डायरेक्शन चेंज किया और मेरी जान बची। और फिर वो आवाज़ आती है कि गाड़ी ध्यान से चला, आज तेरे साथ कुछ होने वाला है। तो अभी मैं आई वॉज वेरी कॉशियस नाउ, सो आई वॉज ड्राइविंग वेरी केयरफुली। लेकिन मेरा शरीर अभी भी मेरे साथ नहीं था। आवाज़ आ रही थी, बार बार मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा था, ड्राइव केयरफुली, तेरे साथ कुछ होने वाला है। तो मैं एक ऐसी हाईवे पे था जहाँ कोई नहीं, मेरे आगे एक 40 फीट कंटेनर चल रहा था, 40 फीट कंटेनर। तो मैंने देखा कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो मैंने कहा चलो इसको ओवरटेक करता हूँ। जब भी हम गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं, सो विद इन शॉर्ट टाइम आप आगे निकल जाते हैं। आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने उस ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश की, जब भी आप ओवरटेक करते हो हमेशा स्पीड में करते हैं, जैसे ही मैं उस ट्रेलर के हाफ पहुंचाऊंगा, हाफ, उस ट्रेलर ने राइट टर्न मार दिया, ही रिटर्न राइट। और जैसे ही उसने राइट टर्न मारा, मेरी पूरी कार उस ट्रेलर के नीचे चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे, जब वो गाड़ी, मेरी गाड़ी ट्रेलर के नीचे गई, वो गाड़ी पूरी खत्म हो गई। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरा जो सेफ्टी बेल्ट है लगा हुआ था वो भी टूट गया है, लेकिन मुझे एक खरोच तक नहीं आई। और उस एक्सीडेंट के बाद में मेरा शरीर जैसे लग रहा है एकदम पेटल जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है, वैसा एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो। वो गाड़ी को रोकता है ड्राइवर, और बाहर निकल के तो बोलता है कि तुझे गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? मैंने कहा कि गाड़ी किसने राइट मारी? मैंने मारी है, आपने राइट मारी है। तो मैंने कहा जो भी हुआ मुझे पता नहीं, उसमें आपकी गलती है, मेरी गलती है, लेकिन इस घटना के बाद में, इस दुर्घटना के बाद में मेरा शरीर तो बिल्कुल हल्का हो गया, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं तो मेरा कहने का मतलब है, एक
चीज ऐसी है जो आपको मारने के लिए खड़ी है, और एक शक्ति आपके साथ में ऐसी भी है जो आपको बचाने के लिए खड़ी है। एक ने मुझे मारना चाहा, दूसरे ने मुझे बचाना चाहा, और जब बचाया मुझे तो बिल्कुल मैं एकदम हल्का, बिल्कुल हल्का। तो जब ऐसी घटनाएं घटित होती है आपके साथ में, तो आपका परमात्मा के प्रति एक विश्वास प्रकट हो जाता है कि कोई शक्ति है जो आपके साथ में हमेशा रहती है, कोई शक्ति है जो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, कोई शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन करती है। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हुई है। मैं आपको समय समय पे इन घटनाएं बोल सकते हैं, मिरेकल बोल सकते हैं, जिससे मैं, जो मेरे साथ हुआ, आपको लगना चाहिए कि शक्तियाँ होती है, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और ऐसा बहुत हुआ है। चलो अभी यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट के लिए मैं प्रिपरेशन करता हूँ। ये जो भी है ये सत्य घटनाएं सारी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें कुछ क्योंकि मेरे साथ घटित हुई है तो उसमें कोई ना तोड़ है ना जोड़ है। ये एक सत्यता है। तो हमारे साथ शक्ति होती है, सब जगह शक्ति होती है। आपको उस परमात्मा में विश्वास करना पड़ता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो विश्वास को लेके मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार नारद जी जब विष्णु लोक जा रहे थे या विष्णु लोक में थे, तो उन्होंने देखा पृथ्वीलोक पर कि एक पुजारी मंदिर में खूब पूजा करता है, भगवान का नाम लेता है, और दूसरा एक मोची था, वो केवल अपना उस विष्णु भगवान का नाम ले रहा है, अपना कर्म कर रहा है। तो नारद जी ने पूछा विष्णु भगवान से, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? वो पुजारी जो हमेशा तेरी आपकी पूजा करता है, और दूसरा जो कर्म कर रहा है वो तेरा गुणगान कर रहा है। तो नारद जी को विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम जब जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कौन श्रेष्ठ है। तो नारद जी पहले मंदिर में जाते हैं, जो पुजारी पूजा कर रहा होता है, तो वो अपने जो मंत्र पढ़ना होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, जो पढ़ रहा होता है भगवान के लिए, विष्णु भगवान की गुणगान कर रहा होता है। तो नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, तो नारद जी बोलते हैं कि पंडित जी मैं तो विष्णु लोक जा रहा हूँ, आपका कुछ काम। तो पंडित जी बोलते हैं रुको, पहले मुझे अपना काम पूरा करने दो, फिर बैठ के बात करते हैं। तो अपना वो जो उनका कार्य होता है पूरा करते हैं पंडित जी। नारद जी फिर दोहराते हैं कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ, कभी प्रभु से आपको कुछ कहना हो तो, और कुछ ले जाना हो तो, कि आप प्रभु को मेरे तरफ से नमस्कार बोलना, मेरा साक्षात प्रणाम बोलना गुरु को, मैं विष्णु जी को। बोले ठीक है, और कोई विष्णु भगवान मेरे लिए कुछ देवे तो लेके आना, ब्राह्मण है, मांगने की आदत है, वो मांगते रहता है। चलो अपना अपना कर्म है। फिर वो उस मोची के पास जाता है, नारद जी मोची के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, आपको कुछ कहना है? बोलना प्रभु आपका एक भक्त इस पृथ्वी लोक पे है, उस पे हमेशा दया रखना, ऐसा ही कहना है मेरे प्रभु को। तो नारद जी विष्णु लोक जाते हैं और भगवान विष्णु से बोलते हैं मैं आपके दोनों भक्तों से मिला, एक ने तो मुझे बैठाया और बोला कि आपको साक्षात प्रणाम करूं, दूसरे ने भी इमीडिएटली मुझे रिस्पॉन्ड किया, बोला मैं आपसे दंडवत प्रणाम करूं मैं। तो अभी इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान विष्णु एक कहते हैं कि आप उन दोनों को जाओ ऐसी बात करो, आपको पता चल जाएगा कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तो नारद जी वापस आते हैं और उस पंडित से मिलते हैं। तो पंडित पूछता है कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान क्या कर रहे थे? कि तेरे विष्णु भगवान सुई की नोक, सुई में जो छिद्र होता है ना, उसमें सुई जो धागा जो कपड़े सीते हैं, कि उस नोक से हाथी को, बड़े हाथी को डाल रहे थे और निकाल रहे थे, उस हाथी को डाल रहे थे और निकाल रहे थे। बोले क्या बात करते हो, ये भी कभी संभव है? बेवकूफ, कभी किसी बेवकूफ से मिलकर आए होंगे आप। तो उसने भगवान को भी बेवकूफ बोला कि वो समझ नहीं पाए। फिर नारद जी उस मोची के पास जाते हैं। नारद जी वो मोची के पास जाते हैं और मोची को कहते हैं कि तेरे प्रभु
तो बड़ी विचित्र हरकतें कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे मेरे प्रभु? कि तेरे प्रभु सुई की छिद्र से, सुई में जो छिद्र होता है उसमें से हाथी को डाल रहे थे और निकाल रहे थे, हाथी को डाल रहे थे और निकाल रहे थे। बोले मेरे प्रभु के लिए हर चीज संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा विश्वास आपका उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए जिसने इतना ब्यूटीफुल शरीर बनाया, आंखें, नाक, कान, आपका ब्रेन, आपके लंग्स, आपका हाथ। लुक एट योर होल बॉडी, सच ए ब्यूटीफुल, जिस परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। उसी ये जो शरीर है उसी पे हमको ध्यान करना है, उसी को जानना है कि जिसने हमको बनाया, मम रचिताय नमः, जिसने मुझको रचा है, मम रचिताय नमः, जिसने मुझको रचा है, जिसने मुझे रचा है। पहले मैं अपने आप को तो जानूं। मैं जिस दिन मैं अपने आप को जान गया तो बनाने वाले को जानना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगले इसलिए थोड़ा ध्यान करें, रोज ध्यान करें, अपने पे ध्यान करें। और सबसे श्रेष्ठ बात बताऊंगा कि अगर आप रोज ओम का ही ध्यान करें, ओम करें, कंटिन्यू ओम करें। ओम करने से क्या होता है? ओम करने से अभी मैं आपको कुछ ऐसी प्रक्रिया बताता हूं जिससे आप हमेशा थोड़ा स्वस्थ भी रह सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। वो क्या करना है? ओम धुन करनी है। ओम छोटी नहीं, उसको बड़ा लेके चलना है। कहते हैं कि श्वासों का अनमोल खजाना पल पल लुटता जाए। ये श्वास जो हमें आ रही जा रही है, एक खजाना है। श्वासों का अनमोल खजाना पल पल लुटता जाए। ये पल पल लुट रहा है। खुदा ने हमको लिमिट श्वासें दे रखी है। जिस दिन ये श्वासें हमारी खत्म हो जाती है उस दिन हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपकी सैलरी एक लिमिट है, आपको मालूम है आपको 50,000 रुपये मिलने हैं और आप उस 50,000 को आप एक दिन में खर्च कर सकते हैं, उसको आप एक महीने में खर्च कर सकते हैं और उसका लंबा टाइम भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसी तरह हमें जो लिमिट सांसें दे रखी है वो श्वासें अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे साधु, हमारे ऋषि मुनि करते थे, जब ध्यान करते महात्मा वगैरह, तो वो उन श्वासों का स्टोरेज करते थे। श्वासों का स्टोरेज कैसा है? जब नॉर्मल जो श्वास होती है पर मिनट में होती है 16 to 18 होती है, श्वासें होती है। और जब आप ओम के साथ में आप जब श्वास लेते हैं तो हो सकता है मैक्सिमम आप 2-3 सांस लेंगे, यानी कि आपने 1 मिनट में 14 श्वास से बचाई आपने। यू ऑलरेडी सेव 13 to 14 ब्रेथ इन ए मिनट। ना इमेजिन आप अगर 1 मिनट में 14 सांसें बचाते हैं या 13 सांसें बचाते हो, आपने कितनी सांसें बचे कंटिन्यू ओम करते हैं तो जब भी आप ऑफिस में होते हैं, गाड़ी चलाते होते हैं, तो आपको केवल ओम का ही धुन का करना है। जैसे ओ, ऐसे आप जोर से भी बोल सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं किसी साथ अंदर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा करने से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ओम धुन कर रहे हैं। तो ऐसे करने से आपके शरीर के सारे दोष दूर होंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी। करना आपको है, जो करेगा वो पाएगा। केवल सुनने से काम नहीं होगा, करके देखो, करने से सब कुछ मिलता है। रोटी बनाने से ही रोटी बनती है, बोलने से रोटी नहीं बनती है। गाड़ी को चलाने से ही गाड़ी चलती है, ऐसे गाड़ी नहीं चलती है। हर काम को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने 1 दिन किया, 2 दिन किया, हमें रिजल्ट मिल गया। आप रिजल्ट कभी नहीं देखे हैं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक
पथ है, उसमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है, जैसे कि हवा है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती है, एनर्जी है हमें दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन है। वैसे ही जब हम इस पथ पे चलते हैं कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती, हमें केवल एहसास होता है। वो एहसास तभी हो सकता है जब आपके दिल में आपके प्रति और सबके प्रति प्रेम होता है, तभी वो एहसास आपको एहसास महसूस होता है, दिखाई नहीं पड़ता, महसूस होता है। तो मेरा तो यही कहने का तात्पर्य है, मेरा तो यही कहना है कि सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। स्टार्ट योर डे विथ लव, स्टार्ट योर डे व्हेन यू स्टार्ट योरसेल्फ। अपने आप से मोहब्बत करो। स्टार्ट योर डे विथ लव, फील योर डे विथ लव। पूरा दिन प्यार से भर दो उसको। स्टार्ट योर डे विथ लव, फील योर डे विथ लव, एंड योर डे विथ लव। पूरा जब आप सोने जाते हो प्यार से, मोहब्बत से, स्टार्ट योर डे विथ लव, फील योर डे विथ लव, एंड योर डे विथ लव। दिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड गॉड। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे। Whatever you try, you will not achieve. You will just waste your time. तो अपने दिन की शुरुआत सबसे प्यार मोहब्बत से करो, कोई नफरत नहीं। पूरा दिन मोहब्बत से भर दो, कोई नफरत नहीं। रात को अंधेरा होता है, सोते हो तो भी अपने आप को मोहब्बत से भर दो। यही रास्ता है उस परमात्मा को जानने का, और कोई रास्ता नहीं है। करके देखो, मन को शांति मिलेगी। या मन को लोग शांति के लिए कहाँ कहने भागते हैं। कोई शराब की दुकान भागता है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बोले शांति नहीं मुझे। मेरे को कहता हूँ ओम धुन करते रहो, आपको शांति ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओम कोई धार्मिकता का नहीं है। ओम शब्द में इतनी शक्ति है, ओम शब्द में इतना पावर है कि आप में जान डाल देता है वो। करके देखिए, अच्छा लगेगा।